हरिओम तत्सत। कई बार जीवन के जब पंच तत्व की बात करते हैं, तन, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा, कई बार हम देखते हैं कि यह मन ही सब कुछ है। मन है कि मानता नहीं। कई बार जब हम ध्यान में नहीं उतरते हैं, बुद्धि के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बुद्धि से आत्मा के ऊपर नहीं जाते हैं और फिर आत्मा से परमात्मा तो और आगे की बात है, तब मन हमारा सब कुछ के ऊपर हावी हो जाता है। कहते हैं ना कि मन है कि मानता नहीं। मन जो चाहता है वो करवा लेता है। आप देखिए, अनेकों नशा व्यसन करने वाले लोग, सबको मालूम है, सबकी बुद्धि यह कहती है कि यह नशा व्यसन जो है स्वास्थ्य के लिए जो है बुरा है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। ये मन है कि मानता नहीं। मन, तन को भोजन चाहिए, बहुत सही बात है, लेकिन भोजन कौन सा भोजन, कितना भोजन, कब करना है भोजन, यह चीज़ हमारे बुद्धि को मालूम है, मन को नहीं मालूम है। मन तो कहता है कि खाओ, मुंह है बोलता है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, यह बुद्धि हमारी बताती है। जब हम आत्मा के स्तर पर जाएंगे तो बोलना ही धीरे धीरे बंद हो जाता है, और जब परमात्मा के स्तर पर जाएंगे तब तो पूरी तरह से मौन हो जाएंगे, मुनि हो जाएंगे। लेकिन ये मन क्या कहता है? बोलो। इसीलिए आप जो है देखते होंगे ना, बकवास करने वाले लोग इतना बोलते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। वो सिर्फ बोलते भर हैं। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, ये मन नहीं जानता है। मन कहता है बोलो, और मन अति सदा जो है पूरा जो है अनंत चीज़ चाहता है। मतलब मन की भूख कभी नहीं मिटती है। कई बार आप देखिए, आप पार्टी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, गुलाब जामुन खाए, अब ये जो है आप बोलते हैं ना कि पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। ये मन क्या कहता है? खाए जाओ, स्वाद लिए जाओ। तन कहता है कि नहीं, बहुत हो गया। तो ये मन के चलते ही सारी बीमारी है। आप कभी देखें तो जीवन की सारी परेशानी सिर्फ और सिर्फ मन से शुरुआत होती है और मन से ही जो है ख़त्म होती है। क्योंकि हमारी मन स्थिति जब ठीक नहीं होती है, मन स्थिति ठीक नहीं होती है, तो मन का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, मन हमें कंट्रोल करने लगता है। अब जीवन में यहीं पर सोचना है कि आप मन को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो मन आपको कंट्रोल कर लेगा। और मन है कि कभी भरता नहीं है, चाहे वो भोजन हो या धन हो या संपत्ति हो या वासना हो या स्त्री हो या पुरुष हो या काम वासना कह ले सीधा सा, या जो है पद हो। आदमी देखिए तो कौन कौन सा पद प्राप्त करने के लिए कितना होड़ लगाए हुए हैं, जी जान से संघर्ष कर रहा है। छल कपट ईर्ष्या मद मोह मत्सर सारी जो है वो तंत्र लगा देता है पद प्राप्त करने के लिए, और फिर भी उसका मन नहीं भरता है। अनेकों राष्ट्रपति के, अब राष्ट्रपति से बड़ा पद क्या हो सकता है, और वो भी जो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, तो संसारिक पद तो अब उससे ऊपर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष, उससे बड़ा क्या पद हो सकता है। लेकिन वह भी व्यक्ति की जो है आकांक्षा और इच्छाएं अधूरी रह जाती है, कहीं ना कहीं उसका भी मन नहीं भरता है। कहते हैं ना, मन है कि मानता नहीं। यह मन जो है कभी भी भरता नहीं है। आप शांति की इच्छा करते हैं, लेकिन इच्छाओं को शांत करना भूल जाते हैं। तो इस मन की दो गति है, नकारात्मक और सकारात्मक। अब जैसा कि हमने बोला कि मन है कि भरता नहीं, तो मन जो है आपका सकारात्मक चीज़ों से भी तो नहीं भरेगा और नकारात्मक चीज़ों से भी नहीं भरेगा। बस ये है कि आप मन कहाँ लगा लेते हैं। यदि संसारिकता में आपने मन लगा लिया तो जुटाते रहिए धन। आवश्यक है तन के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, ये सब आवश्यक है। लेकिन कोई भी चीज़ जब एक आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो वह जो है गलत हो जाता है। वहीं पर नकारात्मकता फैल जाती है, वहीं पर हम चूक जाते हैं।
हम आसक्त हो जाते हैं और जीवन से सकारात्मक चीज़ें हमारी छूट जाती है। बड़ा सूक्ष्म अंतर है। हम लोग जो है इस तन को, मन को और बुद्धि, आत्मा और परमात्मा को कहीं ना कहीं बाइफर्केट नहीं कर पाते हैं। जब थोड़ा सा कभी मेडिटेशन में, ध्यान में हम उतरेंगे तो हम इन सब चीज़ों को एक दूसरे से अलग कर पाएंगे। आप देखते होंगे कुछ लोग बड़े शांत बैठे होते हैं लेकिन पैर हिल रहा है। मन है ना, मन को उद्विग्नता चाहिए होता है। मन है, शांति से आदमी ध्यान कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है और ख़ास करके शुरुआत में मुझे भी होता था, आप भी जब अभ्यास करेंगे तो होगा, मन एक तीसरी दुनिया में ही चले जाता है। वह अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेता है और कई बार जब आदमी उसी में खो जाता है या किसी ने कुछ बोल दिया, अब हम जो है उसके बारे में सोचने लगते हैं या मन के अंदर हमारी वासना जग गई। अब दो चीज़ है, मन के अंदर जैसे किसी स्त्री के प्रति या किसी पुरुष के प्रति वासना जग गई तो ये मन है कि मानता नहीं। अब यदि हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आज न कल वह आपको वहाँ तक खींच करके ले जाएगा और खींच करके ये मन ले जाता है। तन की ज़रूरत नहीं है। तन को जैसे वासना क्या है, सेक्स क्या है, ये जो है एक छींक के तरह है। छींक आई, बस उतना जैसे आप छींक देते हैं तो मन हल्का हो जाता है, ठीक उसी तरह से जो है वासना भी है। 2 मिनट की खुजली है। अब इस 2 मिनट के खुजली के लिए मन है कि मानता नहीं, वहाँ आपको खींच करके ले जाता है, वहाँ खींच करके ले जाता है और हमको लगता है कि ये तन की आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। बुद्धि आपको बाइफर्केट कर देती है। स्त्री तो स्त्री है और मन सिर्फ स्त्री देखता है, हाँ ये स्त्री है या ये पुरुष है, लेकिन बुद्धि है कि वह वहाँ पर उसको अलग करता है कि ये हमारा भाई है, ये हमारा जो है दोस्त है, ये हमारा ये है। ये बाइफर्केशन कौन करता है? बुद्धि करता है, मन नहीं करता है। अब ये मन जब खींच करके ले जाता है काम वासना की तरफ, तो आप देखिए अनेकों लोग जेल में सड़ रहे हैं ये 2 मिनट की खुजली शांत करने के लिए। और उसके पीछे दोषी कौन है? क्या बुद्धि? क्या आत्मा? क्या परमात्मा? क्या ये तन? नहीं, ये मन। ये मन है कि मानता नहीं, आपको ज़बरदस्ती खींच करके ले जाएगा। क्रोध आप करते हैं, क्रोध कौन करता है? बुद्धि करती है क्या? नहीं 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 नहीं। रावण क्या कहता है कि जब क्रोध आती है तो बुद्धि खत्म हो जाती है, बुद्धि को हम साइड कर देते हैं। यदि बुद्धि को वहाँ पर थोड़ा सा ला दें तो क्रोध से कभी नुकसान होगा ही नहीं, या तो फायदा ही होगा या क्रोध होगा ही नहीं। क्रोधित व्यक्ति की बुद्धि ना काम करती है और आत्मा परमात्मा की तो बहुत दूर की बात है। और वो जो है किसी ने कुछ बोल दिया, कल बोला था, आज उसके बारे में मन खूब सोचता है और हो सकता है 10 दिन के बाद लड़ने के लिए जाए। क्यों? क्योंकि मन है ना, मन आपको खींच करके ले जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मन के ऊपर कंट्रोल करें। यदि मन के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो मन आपको वहाँ लेकर के चले जाएगा जहाँ संसार के सारे दुख, भोग और वह सब कुछ है। लेकिन यदि हम मन को थोड़ा सा रोक करके बुद्धि के ऊपर ध्यान दें कि हमारी बुद्धि क्या कहती है, हमारा अनुभव क्या कहता है, क्योंकि बुद्धि क्या है? अनुभव के अनुसार चलती है। और हमारा आत्मा क्या कहता है। अब देखिए, बुद्धि भी कई बार जो है निर्णय गलत दे देती है, लेकिन आत्मा कभी भी गलत निर्णय नहीं देती है। लेकिन ये तो 100 में कोई एक आत्मा तक पहुंच पाता है। कृष्ण भगवान तो हजारों में से एक किसी को बोले हैं। आप संसार की यदि प्रतिशत देखेंगे तो आप मान कर चलिए 100 में एक आदमी, या कहें तो 1000 में एक आदमी तन और मन, बुद्धि इनको अलग अलग कर पाता है। 1000 में 999 सिर्फ मन की सुनते हैं, मन की करते हैं। इसीलिए तो आज इतनी बीमारियां हैं, इतना भ्रष्टाचार है, इतना दुराचार है, जगह जगह बलात्कार है, जगह जगह जो है अनैतिकता है। क्यों? क्योंकि मन है कि मानता नहीं। ठीक है, अब बुद्धि के ऊपर जाए तो 1000 में से एक मन की जो है परे जा कर के बुद्धि की बात सोचता है, और फिर उन हजारों में से
प्रतिशत आप देखेंगे तो 0.001% हो गया। उतने परसेंट लोग बुद्धि से उतर करके आत्मा तक जाते हैं और फिर उन हजारों में से कोई एक उस आत्मा से परमात्मा तक पहुंचता है। मतलब मिलियंस ऑफ मिलियन में से कोई एक जो है परमात्मा तक पहुंचता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम मन के स्तर पर जीवन जीते हैं कि तन के स्तर पर, कि बुद्धि के स्तर पर, कि आत्मा के या परमात्मा के। अच्छा, परमात्मा के स्तर पर जीने का मतलब क्या है? सौंप दिया जीवन प्रभु के हाथों में, पूरी तरह से सौंप दिए। हम कर्ता होते ही नहीं है कुछ करने वाले। इवन हम भोजन भी कर रहे हैं तो भोजन हम नहीं कर रहे हैं, परमात्मा कर रहा है। हम गिर गए तो हम नहीं गिरे, हम बिल्कुल अलग खड़े हो जाते हैं। मैं अलग हो गया तन से। तो कभी कभी जीवन में मन को छोड़ दीजिए, बुद्धि के स्तर पर आ जाइए, तो जीवन की अनेक समस्याओं से आप बच सकते हैं। क्योंकि मन जो है सुख भोगता है। कितना सुख भोगना है, कितने हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है उचित है, ये मन नहीं जानता, ये बुद्धि जानती है। आप भोजन करते हैं, मन खाने को मांगेगा, ये भी खा लो, वो भी खा लो, ऐसे वैसे, लेकिन बुद्धि कहती है कि नहीं, ये खाओगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और आत्मा परमात्मा की तो बात अभी दूर की बात है। ये तो अभी हम तन के स्तर पर ही मन जो हावी हो गया है, क्योंकि तन कुछ नहीं करता है। तन तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा, या आप ध्यान देंगे तो स्वस्थ हो जाएगा। तन आपके मन के अनुसार चलता है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मन के अनुसार तन को नहीं चला करके बुद्धि के अनुसार चलाइए, तो जीवन में सदा आप प्रसन्न रहेंगे, उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे। लेकिन यदि मन की ही आप सुनते रहे तो मन आपको कहाँ कहाँ ले करके चले जाएगा आपको नहीं मालूम है। मालूम ही नहीं पड़ता है कि कब हम क्रोध में किसको क्या बोल दिए। अच्छा, अब क्या होता है, मन सिर्फ बोलना जानता है, तन के द्वारा वो बुलवा लेता है, और तन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बुद्धि हम लगाते नहीं हैं, बोल बैठते हैं। अच्छा, आप देखिएगा आपके दैनिक जीवन में 90% समस्याओं का जड़ ये शब्द ही है। हम बोल देते हैं, फिर अब उसको भुगतते रहते हैं। किसी को मैंने बोल दिया, देख लूँगा। अब ये तो सिर्फ 2 शब्द था कि हम देख लूँगा, लेकिन वो देखने के पीछे अब क्या हुआ, हमें ज़बरदस्ती क्रोध करना पड़ेगा, साजिश रचनी पड़ेगी, बदले का भावना जो है अंदर अंदर पैदा करना पड़ेगा। उसको जो है कैसे हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, कैसे हम दुष्टता कर सकते हैं। अच्छा, दुष्टता क्या होती है? दुष्ट क्या है? वो ओला जो गिरता है ना, कभी आप बारिश वगैरह में आप देखेंगे थोड़ा ठंड के मौसम में, वो क्या करता है, फसल के ऊपर गिरता है, तो फसल को भी नष्ट करता है और खुद भी नष्ट हो जाता है। इसी तरह से जब आप दुष्टता करते हैं तो सामने वाले को नुकसान तो होता है, नो डाउट, लेकिन आप खत्म हो जाते हैं। इसलिए पूरा 10 से 15 मिनट का जो सार है सिर्फ ये है कि हम जीवन के पंच तत्व में मन को किसी भी चीज़ के ऊपर हावी न होने दें, मन को अलग कर दें। जब कभी वासना बहुत जागृत हो जाए तो जो है आप मन को तन से अलग कर दीजिए, तन अस्थिर रहने दीजिए, मन को उद्विग्न होने दीजिए, फिर बुद्धि पे आप जा कर के टिक जाइए। बुद्धि क्या कहेगी कि ये वासना, ये खुजली 2 मिनट की और जीवन भर की परेशानी, अफसोस। इस वासना से आज तक किसी का मन तृप्त नहीं हुआ। हजारों हजारों शादियां करके, हजारों हजार महल बना करके, हजारों हजार राजाओं को जीत करके, अरे सिकंदर जब तक नहीं प्रसन्न हुआ, जब इतना दुनिया जीत करके, तो हम आप कौन से खेत के मूली हैं? और मूली भी हैं तो मामूली हैं, मूली भी हैं तो मामूली हैं। तो अपने जीवन को थोड़ा सा बाइफरकेट कीजिए। और मन है कि मानता नहीं। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो जब उनको कहा गया कि राम काज तक लगी अवतारा, तो उनके अंदर इतना जोश आ गया, बोलते हैं कि हम सीता जी को तो लाएंगे ही लाएंगे, रावण की जो त्रिकुट पर्वत के ऊपर जो लंका बसी है उसको पूरा समुद्र में डुबा देते हैं, रावण को मार डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। क्योंकि मन है, मन जो है कहता है करना है और खूब करना है। मन कभी भरता नहीं है ना, कभी नहीं, आज तक किसी का मन नहीं भरा है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन देहु में। तो जीवन में जब मन
बहुत उद्विग्न हो जाए तो अपने से बड़े बुजुर्गों का अनुभव काम में लीजिए, उनसे पूछिए कि हमें क्या करना है। एक गांव में लगी आग, बस 1 मिनट में आपकी ये जो है ख़त्म करेंगे। एक गांव में लगी आग, गए सब भाग, बच गए दो कौन बचे? एक लंगड़ा और एक अंधा। अब लंगड़ा देख रहा है कि आग इधर आ रही है, आग की लपटें हमें जो है समेट लेंगी, लेकिन वो भाग नहीं सकता है बेचारा। और अंधा को भाग तो सकता है, हट्टा कट्ठा सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन वो भागे किधर उसको अनुभव ही नहीं है। जिधर भागता है उधर से ही आग लपेटे में ले लेती है। अब ये दोनों परेशान हो गए, विकल हो गए, और थोड़ी देर में दोनों की दिशा और दशा जब गड़बड़ हो जाती है तो अंधा कहता है लंगड़े को, या अब अंधा तो लंगड़े को भी नहीं देख रहा है, तो लंगड़ा कहता है अंधे को कि भाई तुम हट्टे कट्ठे सब कुछ हो, तुम भाग सकते हो, लेकिन भागते उधर ही हो जिधर आग है, और मैं देख रहा हूँ, दिशा देख पा रहा हूँ, दशा भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं भाग नहीं सकता हूँ। तो क्यों ना एक काम करें, तुम हट्टे कट्टे हो, मुझे अपने कंधे पर बिठा लो और मुझे लिवा चलो। अब क्या था, लंगड़ा अंधे के कंधे पे बैठ गया और दिशा बताते गया और दोनों बच गए। ये लंगड़ा और ये अंधा हर घर में है, हर परिवार में है, हर समाज में है, यदि हम समझ पाएँ तो। ये अंधा कौन है? हम लोग हैं, नवयुवक है, जिसे पता ही नहीं है क्या खाना है, क्या बोलना है, किधर जाना है, कितना पैसा कमाना है, कैसे कमाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि हमारे ऊपर उस लंगड़े का अनुभव नहीं है। लंगड़ा कौन है? वो बुजुर्ग, जिसके पास अनुभव तो बहुत है, दिशा और दशा वो पूरा जीवन में देख चुका है, लेकिन उसे हम कंधे पर बिठा लें तो हमें सही दिशा वो दिखा पाए। तो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका हम सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें, और उनको हम हमेशा कंधे पे, सर पे बिठा के रखें, तो उनके जीवन का अनुभव हमें एक सही दिशा दे सकती है। जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने सही दिशा बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, जाके सिर्फ सीता जी को देख करके आ जाना है, पता लगा करके आ जाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आज से हम थोड़ा सा मन तन के ऊपर उठ के मन को अलग करें तन से, फिर बुद्धि के ऊपर ध्यान दें, न कि मन के ऊपर बुद्धि को हावी होने दें, बुद्धि के ऊपर मन को हावी न होने दें। तब तो जो है लोग कैसे विचित्र काम करते हैं, क्योंकि मन है कि मानता नहीं, मन उनको धकेल देता है, क्योंकि वो बुद्धि के स्तर पर उतर नहीं पाते हैं, और फिर बुद्धि से आत्मा और परमात्मा। लेकिन ये बहुत दूर की बात है। लेकिन ये सब होगा कैसे? सिर्फ एक ही इसका उपाय है, और वह है ध्यान। ध्यान से ही ज्ञान आएगा, किताब से ज्ञान नहीं आएगा। आना रहता तो व्हाट्सएप पे ज्ञान बरस रहा है, लेकिन कोई मानता है क्या? कोई जानता है क्या? जान करके भी बहुत लोग नहीं मानते हैं। जानते हैं कि नशा व्यसन हमारे ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर भी करते हैं, मानते नहीं हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप भगवान का भजन करने लगिए, तो भोजन के प्रति जो है आपका आसक्ति खत्म होने लगेगी। योग कीजिए तो भोग से विरक्ति हो जाएगी। आप जो है उपासना कीजिए तो वासना से बच जाएंगे। साधना कीजिए तो साधन आपको विचलित नहीं करेगा। और बुद्धि पे, आत्मा पे ध्यान कीजिए, थोड़ा सा जो है आत्मा की बात मानिए तो परमात्मा के निकट पहुँचेंगे। नहीं तो मन है कि मानता नहीं है, मन आपके जीवन को जो है बहुत दर्द, दुख, पीड़ा देगा और बर्बाद कर देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि यह वीडियो कुछ आपके काम आ जाए। धन्यवाद, नमस्कार, हरि ओम तत्सत।